Hello students, very nice to you. In this video, I like to clear, according to Hindi Indian mythology, क्रोध पापस्य कारणम। क्रोध पाप का ही कारण होता है। ये मूर्खता से शुरू होता है और इसका अंत पाप में होता है। ये क्रोध आता कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से है, और इसकी बहुत सारी व्याख्याएं श्रीमद् भागवत गीता में है। पानी ऊपर से साफ दिखता है, पर उसमें पत्थर डालिए तो तुरंत उसकी गंदगी ऊपर आती है। वैसे हमारे मन की दशा है। मन के अंतः सरोवर में नीचे घुट्टे भर गंदगी जमा रहती है। बाहरी वस्तुएं उसका स्पर्श होते हुए दिखाई देने लगती है। हम कहते हैं कुछ गुस्सा आ गया। ये तो गुस्सा कहीं बाहर से आ गया क्या? यह तो अंदर ही था, और मन में यदि होता तो वह दिखाई ही न देता। वस्तु काम क्रोध आदि विकार तो हमने मन के भीतर संजो कर रख छोड़े हैं। उसके संस्कार में मन में ठसाठस भरे पड़े हैं। वे प्रकट होने के लिए कुलबुलाया करते हैं, और मौका मिलते ही वे हाजिर प्रसंग उपस्थित हुआ नहीं कि उनमें हाजिर होते देर नहीं लगती है। बच्चों को हम कागजों, पत्थरों, चूड़ियों के टुकड़े, सिलाई के खाली डिब्बे, फटे पुराने चित्र आज सजोते देखकर उनके परिग्रह की आदत पर हंसते हैं। पर हम जो मन में दुनिया भर के फालतू विचार, गंदे विचार और जो गंदे संस्कार, दुर्भावनाएं, अनावश्यक स्मृतियाँ सजोए रहते हैं, उन पर कभी हमें हंसी नहीं आती है। कैसी नादानी भरी हमारी ये बात होती है। बच्चों के खाने खजाने की एक कौड़ी भी कोई छीन ले, फिर देखो उनका रोना चिल्लाना देखना और पैर पटकना, पर तो हमारा क्रोध उनमें से किसी अंश में कम नहीं है। रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र आदि हमारे खेल खिलौने की चीज़ें हैं। उन्हें तोड़ फोड़ दे, कोई तोड़ फोड़ दे, किसी प्रकार नष्ट कर दे, हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों की, हमारी वासनाओं को जरा ठुकरा दे, हल्का सी ठेस मार दे, फिर देखिए हमारा ताव और हम बच्चों से कितने कोसों दूर हो जाते हैं। हम भी वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसे बच्चे अपने खाने खजाने के खिलौने को तोड़ने पर करते हैं। और कहा गया है, गीता में कहा गया, वाह निदानी की वक्ते मर गए साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ की देखा, जो सुना अफसाना था। इस नादानी को मिटाए बिना क्रोध से छुटकारा मिलना असंभव है। मैंने पहले भी कहा, क्रोध पाप से शुरू होता है और मूर्खता शुरू होता है, इसका अंत पाप में होता है। सत्य धर्माय दृष्टये, अर्थात हमें हिरण्मय ढक्कन को उठाना ही होगा। उन मन में, अंतः सरोवर में हमने जो गंदगी भर रखी है, उसे निकाले बिना काम चलने वाला नहीं है। मनोबल को नष्ट किए बिना ना तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, और ना आनंद। जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें उन विकारों को अपने से मुक्त करना ही होगा। उस दिन अकस्मात किसी ने पूछ लिया तो बता दिया। अच्छा बताइए तो क्रोध से छुटकारा कैसे पाया जाए? ये आज की बहुत बड़ी, आज के इस वीडियो का ज्वलन समस्या है। मेरे पास इसका उत्तर ही है क्या? क्रोध से मैंने छुटकारा पा लिया होता तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का अधिकारी हो सकता था। मैं इसने स्वयं अपने क्रोध पर छुटकारा नहीं पाया हूँ, परंतु अपनी हालत तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ तो अभी दिल्ली दूर अस्त, फिर भी पानी मिले ना आपको और न बख्शत क्षीर, पानी मिले ना आपको और न बख्शत क्षीर, आपन मन निश्चल नहीं और बधावत धीर। ये समाज का नियम है। अपने को तो हम ठीक नहीं कर पाए, पर दूसरे को ठीक करने चले। डॉक्टर का बेटा बिना पढ़े डॉक्टरी पढ़े घाव चीरना नहीं बैठता। वकालत पढ़े बिना वकील का बेटा वकालत करने नहीं जाता। पर हमारे यहाँ ये बातें लागू नहीं होती। अमल भले ही न हो, पर उपदेश देने को हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि उपदेश देने के लिए हम पैदा ही हुए हैं। इसी हैसियत से मैंने
इसको समझाने की चेष्टा की प्रयास किया है। हम लोग एक कहीं पर काम करते हैं, वहाँ दुर्व्यवस्था तथा कुछ ऐसे ही अन्य कारणों से कर्मचारियों को समय से पैसा आदि नहीं मिलता है, तो 2-2, 3-3 मास की देरी हो जा रहा है। नियम समय पर पैसा न मिलने पर उसे अपने अभाव में कष्ट होने पर चिंता क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। मैनेजर से पैसा मांगने पर तथा मिलने पर न मिलने पर क्रुद्ध होना ये उन लोगों को अस्वाभाविक नहीं था। सब लोग ऐसे ही करते हैं। पैसा नहीं मिला हुआ पछता भी, और 2 दिन से गए पांडे, हलवा मिला न मांडे। अर्थात उनसे भेंट तो ही, उनकी जुबान पर प्रश्न नहीं था कि इस क्रोध को कैसे रोका जाए। मैंने क्रोध को रोकने के लिए उपाय तो कितने ही बताए, कुछ तात्कालिक हैं, कुछ स्थायी हैं। समझने का प्रयास करें। गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। मौन हो जाओ, मैदान छोड़ दो, राम राम जपने लगो, ओम शांति शांति का जप करने लगो, शीतल जल से स्नान कर लो, प्रसंग बदल दो, क्रोध के पात्र क्षमा मांग लो, क्रोध के पात्र से क्षमा मांग लो। ये हुए तात्कालिक उपाय। क्रोध को स्थायी रूप से शांत करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी हैं। मालिक की मर्जी को अपनी मर्जी बना लो। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपके अधिकारी बंधु आपसे जो चाहते हैं, तो मालिक की मर्जी को अपनी मर्जी बना लो। उनके मंगल विधान को अमंगल मान लो। वाणी के संयम का अभ्यास करो। अगर हम वाणी के संयम का अभ्यास नहीं करते हैं, हम कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं किसी गंडर में। सात्विक जीवन अपनाओ। जीवन अपना सात्विक होना चाहिए। सोचो कि क्रोध से बिगड़ा काम बिगड़ेगा या बिगड़ा ही या सुधरेगा नहीं। क्षमा धारण का अभ्यास करो। घट घट में ब्रह्म के दर्शन करो। ये मानो कि मान जो जीवात्मा है वो पार्टिकल ऑफ गॉड है, और जब आवर सोल इज पार्ट ऑफ गॉड है, तो फिर यहाँ पर जो जैसी व्यवस्था सब भगवान करेगा। शांति को फिसलने देने का निश्चय करो। काम एष क्रोध एवं रजो गुण समुद्भव, महासनो महापाप विद्येन मिहि वैरिणम। अर्थात रजोगुण से पैदा होने वाला ये काम ही क्रोध है, बड़ा पेटू है यह। इसका पेट कभी नहीं भरता है, यह बड़ा पापी है, इसे ही तो अपना शत्रु समझ। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है, हमारी वास्तविक शत्रु अंतर में रहने वाला ये चाहे काम कहिए चाहे क्रोध, यही है। इसी को जीतने की जरूरत है। काम क्रोध मद लोभ को जीतिए आप। यह कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े अभ्यास से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बड़ी साधना करनी पड़ती है। मैंने तो पढ़ा है, सुना है कि अपने को जीतना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। हम दूसरे पर तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर लोग अपने को नहीं जीतते हैं, दूसरे पर विजय प्राप्त निश्चण ललायित रहते हैं। जग जीतने से बढ़कर इंद्रियों को जीत लेना। जिस व्यक्ति ने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, विषयों को जीत लिया, उससे बढ़कर और कौन व्यक्ति हो सकता है। शक्नोति ह्वे यः सोढुं प्राक्रीरविच्छो विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वह बेगम सयुक्त सुखी नरः। अर्थात शरीर से छूटने से पहले जो व्यक्ति काम और क्रोध वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही तो योगी है, वह तो सुखी है। जिंदा होते हुए मुर्दा तो बन जाता है। काम क्रोध आदि विकार जिससे विचलित नहीं कर पाते, वही पुरुष तो सच्चा सुखी है। मानव जीवन को सार्थकता तो इसी में है। सौ बने बिना शिव की प्राप्ति कैसे हो सकती है। गीता कहती कामात क्रोधो अभिजायते, अर्थात काम से क्रोध की उत्पन्न होती है। सो कैसे? शंकराचार्य महाराज कहते हैं कामात कुतश्चित प्रतिहात क्रोध अभिजायते। काम के प्रतिहत होने पर उसमें क्रोध पैदा होता है। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। अर्थात कामनाओं का कभी अंत नहीं होता है, होने वाला भी नहीं है। जहाँ उनकी पूर्ति में बाधा पड़ी कि क्रोध आया। अर्थात जो भी हम चाहते हैं, व्हाट एवर वी वांट इन आवर फ्यूचर या इन प्रेजेंट, जो हम कुछ करना चाहते हैं, जरा से उसमें किसी प्रकार की देरी हुई, हिला वाली हुई, तो हम लगे क्रोध करने। परम विद्वान महाराज जी कहते हैं काम या तो पूरा होगा या अधूरा होगा। अधूरा रहा तो क्रोध पैदा होगा, पूरा हो गया तो लोभ को जन्मेगा।
अतः क्रोध शब्द का अर्थ क्रोध और लोभ मिलकर व्यापक करना चाहिए। स्थित स्थित प्रक प्रदर्शन में कहते हैं, क्रोध धातु का मूल अर्थ तौलनिक भाषा शास्त्र के अनुसार क्षोभ, खलबली, क्षोभ खलबली है। इसके समानार्थक कुप धातु को तो क्षोभ के अर्थ में संस्कृत प्राय सदा ही प्रयोग किया जाता है। क्रोध का स्थूल एवं हमारा परिचित अर्थ है गुस्सा, संताप। गुस्सा, संताप यहाँ अभीष्ट है, चित्त का चलन अथवा क्षोभ। काम के उत्पन्न होते ही मन की स्थिरता डिगने लगती है। मन में अप्रसन्नता उत्पन्न होती है। काम की पूर्ति हो या ना हो, उसके उत्पन्न होते ही चित्त की समता चली जाती है। काम कहते हैं मन की इस छटपटाहट को कि मुझे अमुक चीज चाहिए, और यही अप्रसन्नता है। जब तक यह विषय प्राप्त नहीं होता तब तक मैं पूर्ण नहीं हूँ। उसके बगैर मुझे कमी है। यही कारण है जो कामना से वह मन मलिन होता है। संस्कृत में साफ पानी को प्रसन्न जलम कहते हैं, प्रसन्नम जलम कहते हैं। प्रसन्नता का अर्थात है निर्मलता और पारदर्शकता। मल होता है पानी के बाहर की वस्तु, उसका रंग जहाँ पर पानी चढ़ा है वह मटमैला है। आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में रहता है तब तो प्रसन्न रहता है। उसके बाहरी वस्तु की इच्छा होना, उसके रंग उस पर चढ़ने लगना उसका मैलापन है। यही अप्रसन्नता है। बाह्य कामना जहाँ आई, मिलावट हुई, तब कामना के सामने आत्मा गौण हो जाता है, फीका पड़ जाता है। उसका मन चलित होने लगता है, अशांति व्याकुलता मालूम होने लगती है, क्षोभ होता है। इसी को यहाँ क्रोध कहा जाता है। कामना से चित्त क्षोभ क्यों होता है, इसकी व्याख्या करते हुए महाराज जी कहते हैं, आत्मा के परिपूर्ण और अनंत गुणी होते हुए भी मनुष्य बाह्य वस्तु के लिए छटपटाता है। हम दिखावट के पीछे परेशान हैं, हम वास्तविकता से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, कहीं पर शादी ब्याह कुछ होता है, मैं नहीं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है जिस लाज में धर्मशाले पर जहाँ कहीं भी हम गए हैं विवाह करने, तो वहाँ पर एक दिन पहले ही मांस आदि का भक्षण किया, मदिरापान किया गया हो, या और भी कोई भी वहाँ पर ऐसी अनैतिक चीज़ वहाँ पर घटित हुई हो। अब आज हम उसी जगह विवाह करने पहुँचे हैं, तो मेरा अपना विश्वास है, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं सब, कि वहाँ पर देवतागण कभी आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो ही नहीं सकते। हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो गलत है। पंडित जी को बताना चाहिए कि विवाह के लिए बहुत ही सात्विक जगह होनी चाहिए। आत्मा के पर अनंत गुण होते हुए भी मनुष्य ब्रह्म बाह्य वस्तु से छटपटाता है। बाहर की इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के झंझट में क्यों पड़ता है, इसका कारण यह है कि मनुष्य चित्त को आत्मा दर्शन नहीं होता है, केवल बाह्य दर्शन होता है। आज हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में हम महसूस करते हैं कि यहाँ भगवान नहीं है क्या? बेवकूफ़ी की बात करते हैं। मंदिर में भगवान तो है, आपके दर्शन करने की जो प्रवृत्ति इच्छा वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप जूते को तो बाहर उतारते हो और बार बार हाथ जोड़ते हो और ध्यान आपका जूते पर होता है। तो जब आपका ध्यान जूते पर है तो आपको जो दर्शन होने वाले हैं वो जूते के ही होंगे। भगवान महाराज दर्शन का आपका डेडिकेशन 100% डेडिकेशन आपका तो जूते पर है। तो व्हेन योर डेडिकेशन इज इन शूज, तो हाउ यू कैन सी गॉड, आप भगवान को देख कैसे सकते हो? समस्या इस बात की है। और सौंदर्यता स्थिरता है, वस्तु सौंदर्य अथवा असौंदर्य बाह्य वस्तु में नहीं है, वह तो अकार मात्र है। तद विषयक अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति मुख्यतः चित्त की करनी है। चित्त इंद्रियाधीन सृष्टि ईश्वर को बनाई हुई है, और मेरे हिसाब से, परंतु उसमें संबंधता जो कल्पना है, ख्याल वह है मेरा, अर्थात मेरे इंद्रियाधीन चित्त का है। इस तरह मैं सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थों के विषय में अनुकूल या प्रतिकूल वृत्ति बनाता हूँ, वह क्षोभ का कारण बनती है। बाह्य वस्तु की अभिलाषा करते रहने से आत्मा न्यूनता को प्राप्त होती है और इसमें चित्त क्षुब्ध होता है। चित्त इसकी क्षुब्धता को ही यहाँ क्रोध कहा जाता है। चित्त में कामना का उदय हुआ, नहीं कि क्षोभ आया। क्षोभ आते ही चित्त आत्मा को आश्रय छोड़कर जगत के प्राणी पदार्थों के लिए छटपटाने लगी। ये छटपटाहट, ये आकुलता ही क्रोध की जननी है। ये छटपटाहट, ये आकुलता ही क्रोध की जननी है। इसी से वृत्ति अपने स्थान से चित हो जाती है। उसका संतुलन
जाता रहता है, मनुष्य ऊट पटांग बकने लगता है, किसको क्या कहना है वो भूल जाता है, उल जुल का काम करने लगता है। इसी का नाम क्रोध है, इसी को गुस्सा कहा जाता है, इसी का नाम अप्रसन्नता है। क्रोध के प्रसंग में हमारे जीवन में हजार बार उपस्थित होते हैं। हमारे आराम में बाधा पड़ती है, हमें क्रोध आ जाता है। हमारे स्वार्थ में व्याघात होता है, हमें क्रोध आ जाता है। हमारी इच्छा और उसके विपरीत कुछ होता है, हमें क्रोध आ जाता है। हमारा कोई काम बिगड़ता है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, हमें क्रोध आ जाता है। हमारे अहंकार को ठेस लगती है, हमारी शान फिरकरी होती है, हमें क्रोध आ जाता है। हमारे हृदय में कामना है आराम की, सुख भोग की। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया उसमें उसी ढंग से घूमे जिस ढंग से हम घूमना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ही शान रहे, हमारी ही तूती बोले, सभी लोग दरबार में हमें ही रहे, हम ही हमें ही सब लोग महत्व दें, हमें ही ऊंचा माने। इन सब इच्छाओं के विपरीत कुछ हुआ कि हमें क्रोध आ जाता है। अर्थात जब भी हमारे मन का कुछ नहीं हुआ तभी हमें क्रोध आता है। क्रोध से छुटकारा पाने के लिए इन सभी इच्छाओं पर काबू करना चाहिए। अर्थात इफ वी आर एबल टू कंट्रोल और डिजायर एनी काइंड ऑफ डिजायर देन वी कैन नॉट बी एंग्री। हम नाराज नहीं होंगे। इसके लिए हम स्वार्थ त्याग करना होगा। कष्टों को बिना बिना कोई भी बिना इधर उधर ना नुच के ना न के हमें स्वीकार करना होगा। हानि चाहे जैसी हो, चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है, बीती ताहि विसार दे आगे के सुख ले, गतम न सोचा। अहंकार को भी बहाना होगा, नम्रता धारण करनी होगी और निरंतर क्षमा का अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप क्षमा नहीं कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता है ही नहीं। जो क्षमा करता है अर्थात उसके अंदर क्षमता है। मैंने कहा पैसा मांगने गए थे, पैसा आपको मिला नहीं, आपके स्वार्थ बाधा आ गई, आपको सुख भोग में अड़चन पीड़ा हो गई, आपको क्रोध आ गया। आप चाहते हैं कि आपको क्रोध ना आए, तो आपके चिंतन की धारा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, क्रोध करने से क्या लाभ है। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ एडवांटेज टू बी एंग्री। संभव है गर्मा गर्मी करने से आपको पैसा मिल जाए, ऐसा है क्या? संभव है। संभव है गर्म पड़ने पर आपको पैसा ना भी मिले। अब पहली संभावना पर विचार कीजिए। हमने अभी किसी से, अपने प्रबंधक से, मैनेजर साहब से कुछ व्यवस्था करने पैसे के लिए निवेदन किया था, पर यह निश्चित है कि उनके दिल में आपके बारे में एक गांठ पड़ गई है। उसको कर्मचारी बड़ा अभद्र है या इससे बात करने का कोई इसको सहूर नहीं, बुद्धि नहीं है, ऐसे आदमी से जितनी जल्दी संभव से हटा देना चाहिए। जब मौका मिलेगा वह आपको जलील करने की कोशिश करेंगे, वह आपके साथ कड़ाई से पेश आएंगे, आपको तरक्की रोक लेंगे, सदा के लिए आपके प्रति एक दुर्भावना अपने हृदय में ढाल लेंगे। ये व्यक्ति की कमी होती है। आपके गर्म पड़ने से मैनेजर के अहंकार को ठेस लगेगी, उसके शान में बट्टा लगेगा। हो सकता है कुछ कारण को पैसा दे, आपको हमेशा के लिए काम से छुड़वा दें, आदि आदि। जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं है। यदि याद रखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से सद्भाव कहीं ऊंची चीज़ है। पैसा पाकर आपने सद्भाव खो दिया तो यह बहुत बड़ी हानि होती है। अब दूसरी संभावना पर विचार कीजिए। आप गर्म भी पड़े, पैसा भी नहीं मिला, पश्चाताप था मिल गया उसमें घुल गए। हो सकता है मैनेजर के पास पैसा रहा हो, वह आपको देना भी चाहता हो, पर आपने गर्म पड़कर स्वयं को ही अपना पक्ष कमजोर कर लिया। ये जो क्रोध है, क्रोध आपका कहीं लाभ नहीं करवा सकता है। क्रोध केवल आपको नुकसान कराएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि क्रोध ही पाप का कारण है। ये मूर्खता शुरू होता है और पाप में इसका अंत होता है। हम कई बार ऐसे जाते हैं, बात हमें कुछ करनी थी, फालतू की बात शुरू किए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। अर्थात क्रोध के दंड स्वरूप आपको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। नम्र और आज्ञा कर्मचारी को पहले पैसा दे दिया जाएगा, उसके बाद ये ध्यान रखा जाएगा कि आपकी अभद्रता से आपको जो हानि पहुंच सकती है उसकी शंका तो रहेगी। मौका पाते मेरे प्रबंधक जी दूध की मक्खी तरह आपको बाहर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि आप उनके मन में आपके प्रति जरा सा भी कोई भाव नहीं है। ना खुदा ही मिले, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा नहीं मांगे जरूर मांगे, मेहनत की कमाई है, मांगने का आपको पूरा हक है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको नम्रतापूर्वक पैसा मांगे, पैसे के लिए चित्त का संतुलन ना खो दें। फिर भी पैसा न मिले तो संतोष रखें।
नम्रता से भी हो सकता है कि आपको पैसा देने की योजना न रहने पर भी आपको पैसा मिल जाए, सद्भाव मिलेगा होत में। क्रोध से छुटकारा पाने के लिए स्वार्थ त्याग पहली शर्त है। स्वार्थ में बाधा पड़ते ही हम गर्म हो उठते हैं। कोई तो इतने गर्म उठते हैं कि मार पीट खून खराबा की डिग्री तक जा पहुँचते हैं। उनसे अच्छा ये है कि जो गर्म पड़ते हैं वह उनसे क्रोध वाणी तक ही सीमित रहता है, मारपीट तक भी नहीं जाते हैं। उनसे भी अच्छे हैं जो वाणी में क्रोध की छाया नहीं आने देते, पर हृदय तो उनके क्रोध रह ही जाता है। सबसे अच्छे वे हैं जो हृदय से भी क्रोध को निकाल बाहर फेंक करते हैं। उत्तेजना जैसे कैसे भी विषम से विषम क्षण उपस्थित हो, उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती है, हृदय में क्षोभ की हल्की सी लहर नहीं उठती है। काश हम भी ये स्थिति प्राप्त कर लेते, अर्थात हम भी क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते। क्रोध पर विजय प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहने की बात तो और है, यहाँ पर लोग अपने आप को परम विद्वान समझते हैं और दूसरे बात को सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हो। हमेशा दूसरे की बात को सुने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और बात सुन करके उसका सम्मान करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सम्मान करने वाला भी कोई नहीं होगा। इस दुनिया में सभी विद्वान हैं, सभी मूर्ख हैं, सभी विद्वान हैं, सभी मूर्ख हैं, और ना तो डिफरेंट आप परसेंटेज है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से मूर्ख है, और ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति परम विद्वान है। हमने कहा आलस्य को जो यहाँ पर हैं, किसी प्रकार का आलस्य नहीं करें, क्रोध नहीं करें। आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, धनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात हमें किसी बात पर आलस्य नहीं करना चाहिए। आलसी के पास आलस्य कुतो धन कहाँ, धन के बिना मित्र कहाँ, मित्र के बिना सुख कहाँ। इसके लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक एंड शेयर। दैट्स ऑल।